वो हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा स्टार्ट। कहां तक पढ़ लिया हमने? कहां तक? CrO2Cl2 हो गया है, एनहाइड्राइड वाला भी हो गया है, दिखाओ। क्रोमिक ऑक्साइड वाला हो गया है, ठीक है। हाँ भाई शांत। आप लोग मिथाइल बेंजीन से एल्डिहाइड का प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। मिथाइल बेंजीन से एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हमने दो मेथड पढ़ रखा है। एक तो आपके पास वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर ले लिया जाए तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम लोग CrO2Cl2 ले रहे थे तो एक कॉम्प्लेक्स बन रहा था और वहां से हाइड्रोलिसिस करने पे बेंजल्डिहाइड बन रहा था। सिमिलरली CrO3 में अगर आप कोई एनहाइड्राइड लगा देते हो तो फिर वो भी आपके पास प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली ही बना रहा था। जो हमें आज पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है बाई साइड चेन क्लोरीनेशन। यहां पे मिथाइल बेंजीन में अगर साइड चेन का पहले क्लोरीनेशन करा दें, बाई साइड चेन क्लोरीनेशन एंड हाइड्रोलिसिस, साइड चेन क्लोरीनेशन और हाइड्रोलिसिस से बेंजल्डिहाइड आपका बन जाता है। जैसे देख लो बोर्ड पे, मैंने यहां पे मिथाइल बेंजीन ले लिया, मैंने यहां पे मिथाइल बेंजीन ले लिया है, इसमें हम लोग Cl2H डाल रहे हैं, मिथाइल बेंजीन में हम लोग Cl2H डाल रहे हैं। तो देखो जो साइड चेन है उसका क्लोरीनेशन हो जाता है, और एल्डिहाइड बनाने के लिए एक कार्बन पे 2 OH का होना जरूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कार्बन पे 2 OH तभी आएगा जब यहां पे एक कार्बन पे 2 Cl हो जाए। एक कार्बन पे 2 OH तभी आएगा जब एक कार्बन पे 2 Cl हो। इसको जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो Cl हटा के OH बन जाएगा, और एक कार्बन पे 2 OH आया यानी कि इसको कार्बोनिल बना देते हैं, और कार्बोनिल बनाओगे तो आपके पास मिथाइल बेंजीन से एल्डिहाइड बन जाएगा CHO। सिंपली यहां से एक कार्बन पे 2 OH आया तो वाटर रिलीज कराओगे, और वाटर रिलीज करके आपके पास एल्डिहाइड बन जाएगा। तो एल्डिहाइड कीटोन में हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन का ही आज ये पार्ट है कि हमें मिथाइल बेंजीन से एल्डिहाइड बनाना है। मिथाइल बेंजीन से एल्डिहाइड बनाने के ऑलरेडी एक दो प्रोसेस पढ़ रखे हैं। आज ये उसका लास्ट प्रोसेस है कि अगर आपके पास मिथाइल बेंजीन है तो एल्डिहाइड तक पहुंचना है, तो आप इसको रिवर्स देखो। एल्डिहाइड तब होगा जब एक कार्बन पे 2 OH आएगा, एक कार्बन पे 2 OH तब आएगा जब एक कार्बन पे 2 Cl आएगा, एक कार्बन पे 2 Cl तक क्लोरीनेशन कराओगे, है ना। क्लोरीनेशन से तो आपने पढ़ा हुआ है कि जितने भी हाइड्रोजन है सारे हट जाते हैं, Cl लग जाते हैं, है ना। तो होना चाहिए था CCl3, बट उसको पार्शियल क्लोरीनेशन करेंगे, यानी कि 2 क्लोरीनेशन के बाद स्टॉप कर देंगे। व्हाट इफ
अगर मैं इसका पूरा पूरा क्लोरीनेशन कर देता हूं, मान लो इसमें कोई स्टॉप नहीं किया, फुल्ली 100% क्लोरीनेशन हो गया है। अगर पूरा पूरा क्लोरीनेशन हो जाएगा तो यहां पे क्या वो CCl3 बना लेगा, और जब CCl3 बनाएगा तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या एक कार्बन पे 3 OH आएगा, और एक कार्बन पे 3 OH आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। एक कार्बन पे 2 OH एल्डिहाइड या कीटोन बनाएगा, एक कार्बन पे 3 OH हमेशा क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर पार्शियल क्लोरीनेशन करोगे और फिर हाइड्रोलिसिस करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। अगर मान लो आपने एक केस और ले लो, अगर मान लो फुल्ली क्लोरीनेशन कर दिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया। मान लो आपके पास एक ही क्लोरीनेशन हो, केवल एक बार ही क्लोरीनेशन हो पाए, तो एक बार क्लोरीनेशन होगा तो H हटा के क्या बन जाएगा, Cl। जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो Cl हटा के क्या लग जाएगा, OH, और Cl हटा के OH लग गया, क्या बन गया, ये अल्कोहल भी बन सकता है। तो बाय साइड चेन एंड हाइड्रोलिसिस, साइड चेन क्लोरीनेशन एंड हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड भी बनता है, कीटोन भी बन सकता है, अल्कोहल भी बन सकता है, ठीक है, या कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। कीटोन कब बनेगा, जब यहां पे मान लो मिथाइल बेंजीन में कुछ और ऐड हो। मान लो हमने यहां पे CH2 और CH3 ले लिया है, CH2 और CH3। क्लोरीनेशन में हमने पढ़ा हुआ है कि दोनों टाइप का प्रोडक्ट बनता है, 1 डिग्री भी बनेगा, 2 डिग्री भी बनेगा। तो जब आपके पास 1 डिग्री बनेगा तो देखो ये बनेगा CH2 और CCl3, पूरा पूरा क्लोरीनेशन करा रहे हैं। जब 2 डिग्री बनेगा तो आपके पास यहां से CCl2 बन जाएगा और फिर CH3। 1 डिग्री क्लोरीनेशन से ये बनेगा और 2 डिग्री क्लोरीनेशन से ये बनेगा। जब 1 डिग्री का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या 3 OH आएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जब 2 डिग्री का क्लोरीनेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन। ठीक है, आप यहां पे लिखिए बाय साइड चेन क्लोरीनेशन एंड देन हाइड्रोलिसिस में जब 1 डिग्री का आप कराओगे हाइड्रोलिसिस तो ये प्रोडक्ट बनेगा क्लोरीनेशन, और 2 डिग्री से ये बनेगा। उससे 1 डिग्री वाले से दिख रहा है 3 Cl है तो 3 OH आएगा, यहां से क्या जनरेट हो जाएगा, एसिड। यहां पे 2 Cl है 2 OH आएगा तो क्या कीटोन बन जाएगा यहां से। तो बाय साइड चेन क्लोरीनेशन एंड हाइड्रोलिसिस से एल्डिहाइड भी बनता है, कीटोन भी बनता है, अल्कोहल भी बनता है। लिख लीजिए इसको। हो गया। इसके बाद एक फेमस नेम रिएक्शन इसमें आता है, गैटरमैन कोच रिएक्शन, और फिर रिमर्टिमन। रिमर्टिमन तो फिनॉल का रिएक्शन है, जो बचा हुआ रिएक्शन रिमर्टिमन ही था, फिनॉल नहीं, सॉरी, ईथर का, फिनॉल का, सॉरी। कि पता क्या प्लान कर रहे थे अभी तरुण सर, कि आज रात में पार्टी कैसी होनी चाहिए। आप देख रहे हो, यही होता है कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे। क्या वाला, अब एक बात बताओ, ये छिपकली वाली बात कोई, मतलब मेरे पर ही मान लो लागू होते तो मैं बोलता कि हाँ मैं छिपकली पकड़ने में गिर गया, कोई नहीं बोलेगा, बट दैट इज द ट्रू इंसिडेंट। इसीलिए सर नहीं बता रहे कि बेइज्जती होगी। यस, हमेशा जब भी क्लोरीनेशन होता है एक्सेस में होता है।
मेरी उम्र मसाला वाली, क्या करूं। चलो भाई, गैटरमैन कोच रिएक्शन। आपने गैटरमैन और सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ रखा है, बट ये डिफरेंट है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। गैटरमैन कोच रिएक्शन से, ये लिख लिया है ना, जल्दी लिखो। यार एक बार में ना टाइपिस्ट एक ही पे काम कर पाता है, तो अभी वो डीएनएफ ब्लॉक आज शाम में देगा मेरे को करके। कोऑर्डिनेशन तक हो गया, पता चला ना, कोऑर्डिनेशन का डल गया है, आज डीएनएफ ब्लॉक डाल दूंगा, ठीक है। फिर एक दिन और गैप करके, मतलब 2 तारीख को पी ब्लॉक नहीं, पहले सॉल्ट फिर पी ब्लॉक, ठीक है। सॉल्ट फिर पी ब्लॉक। सॉल्ट का वन शॉट नहीं आया अभी, बॉन्डिंग तो चलने दो। एक साथ इतनी सारे डिमांड रख देते हो ना, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं कराना क्या है। लिखो गैटरमैन कोच रिएक्शन। हाँ भाई, गैटरमैन कोच रिएक्शन में देखो ध्यान से, मान लो आपके पास बेंजीन हो। गैटरमैन कोच रिएक्शन में मान लीजिए आपके पास बेंजीन है, और बेंजीन में ये एक नेम रिएक्शन है बिना मैकेनिज्म के। ध्यान से देखिए, गैटरमैन कोच में याद करने के लिए ऐसे रखता है, यहां पे CO इस्तेमाल होगा, CO प्लस HCl, और वहां पे हम लोग गैटरमैन और सैंडमेयर में याद करिएगा एनहाइड्रस AlCl3 या फिर Cu2Cl2, CO प्लस HCl और एनहाइड्रस AlCl3 या फिर एनहाइड्रस Cu2Cl2 ले लोगे, आपके पास सीधा CHO यहां पे कंबाइन हो जाएगा। तो ये नेम रिएक्शन है, बेंजीन से एल्डिहाइड बनाने का डायरेक्ट प्रोसेस है गैटरमैन कोच रिएक्शन। हाँ, तो बेंजीन से आपके पास सिंपल एल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा जो इसमें है वो है राइमर टिमेन रिएक्शन। आप पढ़ चुके हो, बट दोबारा हम इसको पढ़ा रहे हैं, राइमर टिमेन रिएक्शन। राइमर टिमेन रिएक्शन में क्या हो रहा था, फिनॉल हम ले रहे थे, फिनॉल, और फिनॉल में हम लोग डाल रहे थे क्लोरोफॉर्म CHCl3 और कोई बेस, CHCl3 एंड बेस, कोई भी बेस, ठीक है। तो क्या हो रहा था, आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे CHCl2 लग रहा था, ऑर्थो पोजीशन पे CHCl2 लगेगा, और इसकी हाइड्रोलिसिस आप करोगे तो ऑर्थो पोजीशन पे CHCl2 हाइड्रोलिसिस के बाद जब हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, एक कार्बन पे 2 OH आएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। ये सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं, सैलिसल्डिहाइड। गैटरमैन कोच और रिमर टिमेन रिएक्शन दोनों सिमिलर रिएक्शंस हैं, दोनों एल्डिहाइड को बना देते हैं, एल्डिहाइड राइट हैंड साइड में। एक बेंजल्डिहाइड बन रहा है बेंजीन से, दूसरा सैलिसल्डिहाइड बन रहा है। अब लिखो कि ऑर्गेनोमेटलिक से कैसे बनाते हो आप एल्डिहाइड कीटोन। नेक्स्ट,
कल आपका ये चैप्टर फिनिश होगा। ईथर भी, क्योंकि अब केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एल्डोल कैनिजारो ही बचता है मेनली, बाकी रिपीटेड रिएक्शंस हैं। एल्डोल कैनिजारो, टॉलन फेलिंग बेनेडिक्ट शिफ्ट, ये पढ़ना है। फिर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन। उसके बाद जब ये फिनिश हो जाता है तो मैं आपको बायोमोलिक्यूल के बाद एक दिन सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कराऊंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। चाय नहीं पी रहा, तो फ्रॉम फिजिकल ले लें। कैसे गरीब लोग हैं यार, कह रहे ले लो सर, हद हो गया, लेके दे दें। चाय नहीं पीना चाहिए। हाँ भाई, ये देखो बोर्ड पे, राइमर टिमन के बाद प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली। राइमर टिमन के बाद आप हेडिंग डालिए प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली। तो कीटोन बनाने का प्रिपरेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली। एल्डिहाइड ओनली जो मेथड थे वो हो गया, रिमर टिमन वाज द लास्ट। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली हेडिंग डाल दीजिए। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली में सबसे पहले आएगा ग्रिग्नार्ड से आप कैसे बनाते हो। अब जब भी आपको ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन आया है, बोर्ड पे सब लोग देख लीजिए, ग्रिग्नार्ड क्या हमेशा आर डैश माइनस रिलीज करता है? यहां पे आर माइनस या आर डैश माइनस रिलीज करता है, तो आर माइनस। ये आर माइनस क्या हमेशा डेल प्लस पे अटैक करेगा? तो ये आर माइनस क्या यहां चला जाएगा, नया बॉन्ड बना लेगा। तो देखो यहां पे आर पहले से अटैच है, सीएल पहले से अटैच है, नया बॉन्ड एक और बन गया। क्या जब नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा? पुराना बॉन्ड टूट जाएगा। अब देखो यहां पे सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अगर मान लो लिविंग ग्रुप है तो लिविंग ग्रुप लीव करता है, और अगर लिविंग ग्रुप नहीं है तो क्या यहां पे एच लगा देते हैं। अब देखो रिएक्शन में क्या सीएल एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो जब ये वापस आएगा तो सीएल विल लीव एज ए लिविंग ग्रुप। तो क्या बन जाएगा आपके सामने, सीएल लीव कर जाएगा, ये वापस आके डबल बॉन्ड बना लिया, और दूसरा क्या है आर, क्या कीटोन बन गया है। तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली में एल्डिहाइड का या कीटोन का या एसिड हैलाइड का कोई भी रिएक्शन आप ग्रिग्नार्ड से कराओगे तो हो जाएगा। जैसे ये वाला देखो, ये में इसमें क्या आर डैश माइनस रिलीज हो रहा है, आर डैश माइनस क्या कार्बन प्लस पे अटैक करेगा, तो ये माइनस इस प्लस पे जाएगा। तो देखो आर है, यहां कार्बन है, यहां ओ आर है, क्या कार्बन नया बॉन्ड क्या बना है आर डैश के साथ, नया बॉन्ड आर डैश के साथ। क्या डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या ओ आर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है? तो ओ आर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। जब ये वापस आएगा तो क्या ये लीव कर जाएगा? तो जब ये वापस आएगा लीव कर जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश कीटोन बन गया है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश कीटोन बन गया, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। सिमिलरली जब यहां पे देखो, यहां भी आपके सामने आर डैश माइनस रिलीज होगा, आर डैश माइनस इस कार्बन प्लस पे अटैक करेगा। कल हमने ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से कहां कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, और क्या नया बॉन्ड आर डैश के साथ बन गया है, नया बॉन्ड आर डैश के साथ बन गया है। अब वाटर का हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है, तो वाटर का हाइड्रोलिसिस क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास H और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव के पास OH। तो देखो राइट हैंड साइड में NH3 बनकर रिलीज हो जाएगा, और यहां
नेक्स्ट, तुम लोग नहीं गए थे बीपीएससी के प्रोटेस्ट में? तुम लोग तो नीट के प्रोटेस्ट में भी नहीं गए थे। सेल्फिश लोग, है ना? स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहना चाहिए, यूनिटी कहते हैं उसको। फिर यहाँ पे एक आध बैंडेज वैंडेज लगा के बैठे ही होते, फिर देखने में मजा आता कि गए तो थे, कैसा लगा, है ना? बढ़िया है यार। एक एक बच्चे की वो हो गई यार, डेथ हो गई बेचारे की। अब आप रात के 9 बजे आप ठंडे पानी से बेचारे को नहला दोगे, फिर डंडे मारोगे, तो बेचारा मरेगा ही। और जो मरा है उसका कट ऑफ क्लियर था, वो अलग है। जो पुलिस पे के उसमें मरा है ना, बेचारे का कट ऑफ क्लियर था, उसका सिलेक्शन हो गया था, वो दोस्तों के लिए गया था। क्या कहा जा सकता है तो क्या होता है ना, इसीलिए कभी कहा जाता है भीड़ में मत जाइए। भीड़ में आपको कब उकसा दिया जाएगा और आप क्या से क्या बन जाएंगे पता नहीं है। तो भीड़ में हुआ होगा कि हम हैं, अब देश को आजाद करा के मानेंगे, तो बस वहीं पे वो बेचारा आगे गया। और आप सोचो, यहाँ पे लोग कहते हैं कि मेन आर क्रूअल, जो जिसने लाठीचार्ज कराया वो विमेन है। महिला जितनी क्रूअल हो सकती है ना भाई, जो भी हूं। चलो यार, नेक्स्ट। हाँ भाई, ग्रिगनार्ड के बाद देखो, ग्रिगनार्ड के बाद सबसे पहला आपने पढ़ा है कीटोन बनाने के मेथड में, ग्रिगनार्ड से आप बना सकते हो। अब ग्रिगनार्ड जैसा एक और ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं डाई अल्काइल कैडमियम। आपने डाई अल्काइल जिंक तो पढ़ा था, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। R2ZN क्या था? फ्रैंकलैंड रिएजेंट। उसी तरह R2CD डाई अल्काइल कैडमियम, ये भी ऑर्गेनोमेटलिक है ना? RMGX भी ऑर्गेनोमेटलिक है। आपने और कौन सा ऑर्गेनोमेटलिक पढ़ा है? R2CuLi, ये भी ऑर्गेनोमेटलिक है, गिलमान रिएजेंट होता है। अब देखो ये R2CD है, क्या ये ऑर्गेनोमेटलिक है? तो ऑर्गेनोमेटलिक देखो कैसे बनता है। RMGX की CdCl2 से रिएक्शन कराओगे तो जैसे फ्रैंकलैंड रिएजेंट बन रहा था वैसे ही यहां पे R2CD बनता है। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, बस डाई अल्काइल कैडमियम नाम है इसका, कोई साइंटिस्ट के ऊपर नाम नहीं है, ठीक है? अब ये R2CD ऑर्गेनोमेटलिक तो है, ऑर्गेनोमेटलिक है तो क्या रिलीज करेगा? R माइनस। R माइनस कहां अटैक करेगा? प्लस पे। तो देखो पहले से R डैश है, लगा दिया, इस कार्बन पे Cl है, लगा दिया, दूसरा R ने अटैक कर दिया, दूसरा R ने यहां पे अटैक कर दिया, बॉन्ड बना लिया। जब कार्बन के नए बॉन्ड बन गए तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा। अब देखो यहां पे जब वो वापस आएगा तो क्या लिविंग ग्रुप लीव करेगा? जब ये वापस आएगा तो लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो देखो आपके सामने R C डबल बॉन्ड O R बन रहा है, यही बनेगा। और Cl माइनस क्या लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा? Cl माइनस विल लीव एज अ लिविंग ग्रुप, कीटोन बन गया। तो जो आप ग्रिगनार्ड में कर रहे हो R माइनस के साथ, वही तो R2CD के साथ हो रहा है। R2CD भी R माइनस दे रहा है, ग्रिगनार्ड भी R माइनस दे रहा था, दोनों सिंपल रिएक्शन है। जब भी ऑर्गेनोमेटलिक आ जाए R माइनस रिलीज कर जाएगा, वो R माइनस सामने वाले में प्लस कहां है वहां पे अटैक कर जाएगा। तो सामने वाले में कार्बन पे प्लस आ रहा है, वहां पे अटैक कर जाएगा। नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूट जाएगा। अगर लिविंग ग्रुप है तो लीव करा दो, नहीं है तो H जोड़ दो, खत्म। अगर मैं इसी के सामने कोई गिलमान रख दूं, R2CuLi ले लूं, तो भी तो सेम केस होगा, तो भी इट विल ऑल सेम। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनोमेटलिक अगर RCuCl के सामने आ रहा है, RC ट्रिपल बॉन्ड N के सामने आ रहा है, RC डबल बॉन्ड O OR के सामने आ रहा है, जहां जहां लिविंग ग्रुप है अगर उसके सामने आ रहा है तो अटैक करेगा, कीटोन बनाएगा। ये हो गया।
आगे बढ़े। ये देखो नेक्स्ट केस में मान लो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें दिख रहा है R2CD दिया गया है, तो R2CD का मतलब क्या, C2H5 माइनस रिलीज होगा, और ये C2H5 माइनस क्या है, इस कार्बन पे अटैक करेगा। अब देखो यहां पे ध्यान से, CH3 कार्बन पे क्या अटैक हो गया, C2H5, यहां पे Cl ऑलरेडी है, डबल बॉन्ड क्या सिंगल बॉन्ड O माइनस में चला जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O माइनस में चला जाएगा। क्योंकि लिविंग ग्रुप है तो वापस से वो रिवर्ट होगा, डबल बॉन्ड O बन जाएगा, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और ये कहानी बन जाएगा। लिविंग ग्रुप लीव कर गया और यहां पे ये कहानी बन गया है। इस वाले केस में देखो क्या मिथाइल रिलीज होगा, मिथाइल मतलब CH3 माइनस, CH3 माइनस इस पे अटैक हो जाएगा और Cl लीव कर जाएगा। तो यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं, Cl लीव कर गया और CH3 जाके प्रोडक्ट बन गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कीटोन की प्रिपरेशन मेथड है, सिंपल है। अब इसके बाद R2CD के बाद हम लोग करेंगे गिलमान से, अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं, दो मोल कहां है, आर दो मोल हट गया हो, पहले देखे थे तुम। R2CD में से R माइनस रिलीज होता है, एक केवल एक मोल R माइनस, ठीक है, एक मोल R माइनस यहां पे रिलीज करता है। जैसे R2ZN था वो भी एक ही R माइनस रिलीज करेगा, ठीक है। कंपाउंड है पूरा R2ZN या R2CD, एक मोल ही R माइनस रिलीज करता है और वो एक मोल R माइनस कार्बन प्लस पे अटैक करेगा, बस। अब गिलमान देखो, जल्दी करो। तुम लोग वन शॉट नहीं पढ़ रहे हो क्या, नहीं पढ़ रहे हो? वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अभी तुम्हें, वन शॉट से कर लेंगे, आना चाहिए। चलो नेक्स्ट। चलो, जितना तुम्हारे लिए मुश्किल है उतना ही टीचर के लिए होता है, ये मत समझना कि हमें मजा आता है वो कराने में, ठीक है। बट पता नहीं कुछ अलग तरह का क्राउड है जिसको बहुत अच्छा लगता है, वो कुछ अलग ही है। आज तक पता नहीं मिल नहीं पा रहे हो, मिले तो मैं ना वो नस्ल ही खराब कर दूं पूरा, अगली बार से खत्म। यार पता नहीं कौन सा कीड़ा है, वन शॉट से कर लेंगे और 8 घंटे का वन शॉट पढ़ेंगे, उसके बाद सो जाएंगे, फिर 8 घंटे का अगले दिन वन शॉट पढ़ेंगे, फिर सो जाएंगे, और फिर ये वन शॉट होते होते फिर लगेगा कि एक दिन छोड़ देते हैं, फिर 2 दिन छोड़ देते हैं, फिर 3 दिन छोड़ देते हैं, फिर महा वन शॉट में करेंगे, है ना। एग्जाम से पहले सोएंगे ही नहीं, है ना, एक होता है ना एग्जाम से पहले सोएंगे ही नहीं और एग्जाम का पेपर खराब करके आएंगे, है ना। एग्जाम से पहले गंभीर नींद लेके जाना चाहिए। बट खैर चलिए, R माइनस है, ये R माइनस यहां पे अटैक करेगा। क्या कह रहे हो, हम ही लोगों का लगाया आदत है बेटे, ध्यान दो, केवल वही वही चीजें कोई कंपनी बनाती है जिसका कस्टमर होता है, आप समझ रहे। पार्ले जी, पार्ले जी बिस्किट तभी चल रहा है ना क्योंकि उसको लोग खरीद रहे हैं, है ना, सिंपल बात है। तो कभी भी आप ओरिजिनेटर को दोष नहीं दे सकते कि वो क्यों चल रहा है, उसका तो फायदा हो रहा है, वो करेगा, राइट। आपको अपना देखना, आपका फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। आपने हनी सिंह का वो देखा था कि ही इज अ क्लाइंट, राइट, वैसे ही ट्रीट करिएगा तो खुश रहिएगा।
ज्यादा इमोशनल बॉन्डेज में रहेगा तो गड़बड़ होता है। यहां पे देख लो, गिलमान भी सेम रिएक्शन करेगा, आर माइनस में यहां पे अटैक करेगा, और लिविंग ग्रुप अगर है तो लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। सेम वही टाइप का रिएक्शन होगा जो पहले हो रहा था, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ओ आर पहले, यहां पे आर डैश एक नया बॉन्ड बन जाएगा, जब वो वापस आएगा तो लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, वापस आएगा सी डबल बॉन्ड ओ आर लीव कर जाएगा और आर डैश बन जाएगा। यहां पे भी सेम रिएक्शन ही होगा आपके पास कि डबल बॉन्ड पहले सिंगल बॉन्ड ओ माइनस में कन्वर्ट होगा, फिर कौन जुड़ जाएगा, आर डैश जाके इस पे अटैक कर दिया है। अब देखो जब वो वापस आएगा तो आपके पास आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश बन जाएगा। बाकी आंसर इज ऑल सेम, आंसर सेम आएगा, बस प्रोसेस भी लिख लो तो और अच्छा रहेगा। बाकी सिंपल है, जहां भी लिविंग ग्रुप होता है लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, आर आके अटैक कर देगा। जिंदा है भाई अभी? ऐसे पूछ रहे जैसे सुधांशु सर नहीं है क्या? है भाई, सांसें चल रही उनकी, देख रहे हैं, उनके घर जा रहे हैं हम लोग खोजने। जब भी लिविंग ग्रुप होता है तो यहां पे देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ओ माइनस बनेगा, सीएल बन गया, और यहां पे अटैक हो जाएगा नया ग्रुप का। जब वो वापस आएगा लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी होती है लीव करना, सी डबल बॉन्ड ओ CH3। सेम यहां पे भी आप देखोगे, आर माइनस लीव करेगा पीएच माइनस लीव करेगा, ये लिविंग ग्रुप है, सीधा डायरेक्ट आंसर लिखो, लिविंग ग्रुप हटा दो, डायरेक्ट आंसर लिखो, लिविंग ग्रुप हटा दो, और लिविंग ग्रुप की जगह कौन आ जाएगा, आर माइनस, यहां पे क्या है, पीएच माइनस। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ओनली, प्रिपरेशन आपके पास हुआ फिनिश। अभी हुआ है प्रिपरेशन फिनिश, अब स्टार्ट होगा केमिकल रिएक्शन। हाँ रुक रहे हैं, अब स्टार्ट होगा आपके पास केमिकल रिएक्शन। इसका केमिकल रिएक्शन ही वैसे एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। हो गया क्या? हो गया, चलो लिखो केमिकल रिएक्शन। बोर्ड पे देखो, केमिकल रिएक्शन लिखो ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सबसे पहले एल्डिहाइड एंड कीटोन का केमिकल रिएक्शन में लिखोगे, पहला न्यूक्लियोफिलिक, बोर्ड पे देखो सब लोग शांत, बोर्ड पे देख लो आप। मान लो मैंने एक एल्डिहाइड बनाया आर, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये बनाया एल्डिहाइड,
या फिर मैंने बनाया कीटोन आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश। अब इसमें आप देखो एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन मुझे बता दो। तो कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2। ये भी कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है यानी कि sp2। एल्डिहाइड कीटोन में जो कार्बन है जिसको रिएक्शन करना है, क्या वो sp2 है? sp2 है बेटे, पिन ड्रॉप साइलेंस। अगर वो sp2 है तो क्या ये प्लेनर होगा? अगर sp2 है तो ये प्लेनर होगा। जिस कार्बोनिल पर अटैक करना है वो sp2 है, sp2 यानी कि ये प्लेनर है। अब मान लो ये प्लेनर है, इस कार्बन पे चार्ज कौन सा है, प्लस या माइनस? इस कार्बन पे डेल प्लस चार्ज है। अब इस डेल प्लस चार्ज किससे रिएक्ट करेगा, प्लस से या माइनस से? माइनस से। तो चाहे एल्डिहाइड हो ये भी किससे रिएक्शन करेगा, माइनस से। चाहे कीटोन हो ये भी किससे रिएक्शन करेगा, माइनस से। अब ध्यान दो, ये जो कार्बोनिल है क्या ये एक प्लेन में है? कार्बोनिल का कार्बन sp2 है, ये प्लेन में है। अब प्लेन में है तो न्यूक्लियोफाइल अप साइड से भी अटैक कर सकता है, डाउन साइड से भी अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर ऑप्शन है ये किधर से भी अटैक कर सकता है। जैसे अगर आपको याद हो SN1 में sp2 हो रहा था इंटरमीडिएट, तो बैक साइड भी हो रहा था, फ्रंट साइड भी हो रहा था, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों हो रहा था। यहां पे भी आप देखोगे तो बैक साइड भी उठ सकता है, फ्रंट साइड भी उठ सकता है। अब ये अटैक कैसे होगा बोर्ड पे देखना। क्या एल्डिहाइड के केस में जब नया न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या पुराना बॉन्ड टूट जाएगा? नया न्यूक्लियोफाइल आया तो पुराना बॉन्ड टूट गया है। सिमिलरली देखो, इस कार्बन पे जब नया न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या पुराना बॉन्ड टूट जाएगा? और क्या बन गया यहां पे, आर डैश। देखिए sp2 हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन था, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करने के बाद अगर आप देखोगे तो क्या ये sp3 बन गया है? क्या ये भी sp3 बन गया है? तो एक sp2 कंपाउंड न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करने के बाद sp3 इंटरमीडिएट बना रहा है, sp3 इंटरमीडिएट बना रहा है। अब देखो यहां पे ध्यान से, अब न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ है बता रहे, न्यूक्लियोफाइल यहां पे आके बस नया बॉन्ड क्रिएट कर लिया है, न्यूक्लियोफाइल यहां पे आके नया बॉन्ड क्रिएट कर लिया है। ओके, अब देखो रिएक्शन में कभी भी न्यूट्रल कंपाउंड ही प्रोडक्ट बनता है, कभी भी एनाइन प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो मैं न्यूट्रल कंपाउंड को यहां पे न्यूट्रल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। न्यूट्रल कैसे बनेगा, जब इसको H+ मिल जाए, H+ मिल जाए तो रिएक्शन में H+ कहीं से भी आप ले सकता है। जनरली H+ लिया जाता है सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट में क्या होगा, वाटर होगा, अल्कोहल होगा, उसमें से H+ आ जाता है। तो जनरली H+ आएगा सॉल्वेंट से, H+ फ्रॉम सॉल्वेंट। अब H+ प्लस फ्रॉम सॉल्वेंट आएगा तो कार्बन यहां से बन गया न्यूट्रल, ये हो गया H, और एक न्यूक्लियोफाइल आके नया बॉन्ड बना लिया। R है, कार्बन है, ये OH हो जाएगा, यहां पे R' हो जाएगा और ये नया बॉन्ड बना लेगा NU। तो आप देखोगे ये sp2 था, फाइनल प्रोडक्ट आपके पास क्या बन गया है, sp3 और न्यूट्रल। लेकिन यहां पे एक एरर है, उसको सही करेंगे। न्यूक्लियोफाइल वहां पे पूरा पूरा ऐड हुआ है, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलेंगे इसको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो वो तो SN1 SN2 था, जहां पे Cl हट रहा था फिर OR या OH आ रहा था, ठीक है। ये न्यूक्लियोफिलिक हट के नहीं लग रहा है, उसने क्या किया, बस ऐड ही तो हुआ है। पहले 3 सिग्मा थे, अब 4 सिग्मा हो गए, तो एक नया बॉन्ड ऐड हुआ है। नया बॉन्ड जब ऐड हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये कैसे हुआ है, तो प्लेनर से नॉन प्लेनर बन चुका है, प्लेनर से नॉन प्लेनर बन चुका है, sp2 से sp3 बन चुका है, ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल बन गया, लिख लीजिए, ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल बन गया है, 120 डिग्री एंगल से 109 डिग्री एंगल पे पहुंच गया है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियोफाइल आके आपके पास ऐड हो जाएगा। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बहुत सारे हैं, उसको पढ़ने हैं एक एक करके, बहुत सारे तो नहीं, 4 हैं। यहां पे आप देखेंगे
एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट भी बना है। जब न्यूक्लियोफाइल यहां पे ऐड हुआ है तो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना है। आप लोग लिख लो, तब तक एक सोच के ये बताना, NOCl अगर मान लो दिया गया है, एक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, NOCl मान लो दिया हुआ है, तो मान लो इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है? सेंट्रल एटम कौन सा होगा? नाइट्रोजन का है। अच्छा, ओके। सबसे पहले आप क्या पढ़ते हो कि जिसका लेस इन नंबर हो, फिर क्या पढ़ते हो? लार्ज इन साइज हो। बस यहीं पे रुको, बस रुको 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 रुको। लेस और लार्ज पढ़ते हो ना, हर जगह एनसीईआरटी में भी यही लिखा है। अब ये दोनों लगाओ। लार्ज साइज कौन है? Cl है। लार्ज साइज तो थर्ड पीरियड का होगा ना। लेस इन नंबर लार्ज इन साइज से तो गलत हो गया। और आगे क्या पढ़ते हो? आगे बताओ। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस EN। वैसे लार्ज साइज होगा तो लेस EN अपने आप होगा। तो भाई लार्ज साइज अगर हो गया तो लेस EN अपने आप होगा, तो उसको अलग से क्यों पढ़ना है? और मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंसी तो भाई Cl का होगा। Cl तो 7 तक बॉन्ड बनाता है। एक क्लोरीन तो 7 बॉन्ड बनाता है भाई। एक कोवेलेंसी क्लोरीन की HClO4, क्लोरीन वहां पे 7 बॉन्ड बना रहा है। कल पता क्या हुआ? अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड आंसर। एक्चुअली एक्सेप्शन ही है, ठीक है? दिस इज एक्सेप्शन। NOCl में आपका वो जो रूल आप पढ़ते हो वो काम नहीं करता है। नाइट्रोजन विल बी द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है? अब समझो ध्यान से, रूल सारे अच्छे हैं, बट आपको मैं बता दूं जो कल मैंने रिसर्च किया है। रिसर्च मतलब किताब पढ़ी है, रिसर्च मतलब ये मत समझ जाना कि एक लेबोरेटरी में घुस गया हूं मैं। देखो ध्यान से, जो आप पढ़ते हो वही सही है। लेस इन नंबर होना चाहिए, फिर लार्ज साइज होना चाहिए। लेस इन नंबर होना चाहिए, लार्ज साइज होना चाहिए। लार्ज साइज होगा तो अपने आप EN कम हो जाएगा, वो छोड़ दो, तो उसको देखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये देख लिया तो अपने आप वो हो गया। कोवैलेंसी का कोई बहुत रूल नहीं है, मतलब उसका यूज नहीं होता है। आप सीधा देखो, सेंट्रल मेटल एटम वो होगा which can form multiple bond, which can form multiple bond, जो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। ये एक्चुअल रूल है आपका सेंट्रल एटम फाइंड करने का। लेस इन नंबर, लार्ज साइज, एंड जो मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की काबिल हो। नाइट्रोजन ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, देयरफॉर एक्सेप्शन नहीं है, देयरफॉर नाइट्रोजन विल बी द सेंट्रल मेटल एटम। अच्छा, यहीं पे अगर आप POCl ले लो, POCl ले लो, अब आपका वो रूल वैलिड है, लेस इन नंबर लार्ज इन साइज। क्योंकि भाई लेस इन नंबर कौन है? तीनों। लार्ज साइज सबसे ज्यादा कौन है? फास्फोरस, है ना? थर्ड पीरियड है लेफ्ट साइड में। तो केवल ये इसमें देखना होता है, इसमें ये वाला रूल काम करता है, विच कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। खैर, ये कुछ कुछ हैं जो आपको आते हुए क्वेश्चन गलत कराए जा सकते हैं, वो उसी में का एक है। लिखिए, CO का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना एक बार। कार्बन मोनोऑक्साइड का नहीं बना सकते? बना तो सकते हैं, बनता है तभी तो पूछा है। CO का मोनोऑक्साइड का वो बनाना आपने, आप लोग सब लोग रफ में बनेगा कि नहीं बनेगा? लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज पॉसिबल और नॉट? पहले यही बता दो, छोड़ो, इतना बता देता हूं, PYQ है, तो वो NTA वाले बेवकूफ नहीं है। NTA मतलब जब AIPMT होता था तब का क्वेश्चन है, 13-14 का। LDS पूछा हुआ था, और इसका सबसे अच्छी बात है कि LDS बना के दिया हुआ था, और आपको चूज करना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग LDS इज करेक्ट। CO बनता तो है, आपको बताइए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बनता है कि नहीं, ये बताना है। कैसे बनेगा? बनाइए लुईस डॉट स्ट्रक्चर।
तो कैसे बनेगा? देखो कार्बन है, ऑक्सीजन है, देखो बोर्ड पे देख लो। ऑक्सीजन के पास क्या 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और कार्बन के पास 4। तो कार्बन के पास 4 है, आपने ऐसे बना दिया। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 और 2 6, ऐसे बना दो। ठीक है भाई, डॉट हमारी मर्जी, हम किधर भी रख सकते हैं। अब देखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया क्या? ऑक्सीजन अपना 2 इलेक्ट्रॉन लेके 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन भी तो स्टेबल हो गया। कार्बन के पास 4 थे, ऑक्सीजन के 4 उसने शेयर कर लिया। बस इस बार ये हुआ कि अनइक्वल शेयरिंग हुई है। भाई किसने बोला कि इक्वल शेयरिंग करना है? अनइक्वल शेयरिंग भी तो होती है। अनइक्वल शेयरिंग जब होती है इसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है, राइट? ये लुईस ने समझाया नहीं था, बट इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, तो CO भी बनता है बट विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी तक जितने आप पढ़े होंगे, जैसे CO2 में आपका इक्वल इक्वल शेयरिंग होता है, इक्वल इक्वल शेयरिंग होता है, तब तो आपको कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। बट यहां पे अनइक्वल शेयरिंग हो रहा है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। खैर, लुईस के समय कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं था, बट बाद में जब आया तो CO को भी इंक्लूड कर लिया गया था। चलिए खैर, नेक्स्ट नॉन प्लेनर के बाद आप इसमें सबसे पहले देखोगे केमिकल रिएक्शन में एडिशन ऑफ HCN। लिखो हेडिंग में, पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ HCN। और एडिशन ऑफ HCN लिख के बोर्ड पे देखो, सबसे पहले हमने एल्डिहाइड एक ले लिया है और दूसरा मैंने यहां पे कीटोन बना दिया है, CH3COOCH3। अब इसकी रिएक्शन आप HCN से कराओगे तो क्या HCN में बेटा CN माइनस दिख रहा होगा? CN माइनस में कार्बन पे माइनस होता है, हम सबको पता है। HCN की रिएक्शन होगी तो HCN में CN माइनस होता है और कार्बन पे माइनस चार्ज आता है। अब बोर्ड पे देखो, क्या कार्बन पे माइनस चार्ज एक न्यूक्लियोफाइल है? तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? प्लस पे। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा प्लस पे, तो देखो डबल बॉन्ड क्या सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। क्या यहां पे H लग जाएगा? नीचे H लगा दो, और क्या नया बॉन्ड कौन बन रहा है? CN। सिमिलरली यहां पे आप देखोगे CH3 डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, CN आके लग जाएगा, और पहले से क्या लगा हुआ था? CH3। देखो एनाइन ये इंटरमीडिएट होता है, कभी भी स्टेबल नहीं होता है। तो हम सॉल्वेंट में वाटर पड़ा होगा, जहां नहीं दिया है सॉल्वेंट इसका मतलब वाटर ले लेना है, और वाटर से क्या हमारे पास H+ आ जाएगा। तो वाटर से हमारे पास बेटे H+ आ जाएगा, और H+ विल एक्ट एज दिस। यहां पे देखोगे CH3 CH, CH3COH, यहां पे आ जाएगा CN, और ये बना है दैट इज CH3। जो ये CN ऐड हो गया एल्डिहाइड या कीटोन में, तो CN ऐड होने के बाद जो कंपाउंड बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं सियानोहाइड्रीन। ये CN ऐड होने के बाद जो कंपाउंड्स बन रहे हैं दे आर नोन एज सियानोहाइड्रीन। ठीक है, सियानोहाइड्रीन, इनका एक स्पेशल नाम होता है कि CN ऐड होने के बाद द कंपाउंड्स फॉर्म्ड एज नोन एज सियानोहाइड्रीन। हाइड्रोक्सी से हाइड्रीन आया है और सियानो इज CN से आया है। तो द कंपाउंड फॉर्म्ड आफ्टर एडिशन ऑफ HCN इज सियानोहाइड्रीन। अगेन वही कॉन्सेप्ट होगा, sp2 से sp3 बन गया, प्लेनर से नॉन प्लेनर बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल बन गया, 120 से 109 बन गया है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल। ये जो कंपाउंड्स बने हैं दे आर नोन एज सियानोहाइड्रीन्स, ये सियानोहाइड्रीन्स है। लिख लिया? नेक्स्ट, नहीं हुआ? हाइड्रोक्सी का हाइड्रीन, OH है ना, तो हाइड्रोक्सी। क्वेश्चन करो इस पे, हो गया ना?
क्वेश्चन करो, जब आप HCN ऐड करोगे, हाइड्रोजन साइनाइड जब आप ऐड कर रहे हो, अब इसमें देखिए कैसे होगा। तो जब आप HCN ऐड करोगे तो क्या यहां से CN माइनस निकलेगा, और CN माइनस क्या कार्बन प्लस पे जाके अटैक करेगा, और कार्बन प्लस पे अटैक करेगा तो आपके सामने क्या ये O माइनस बन गया है, यहां पे H बन गया है, और क्या ये CN बन गया है। और यहां पे देखो NaOH बेस दिया गया है, और जब NaOH होगा तो वाटर के अंदर ही होगा, और वाटर से वो मिलके आपके पास फाइनली OH बन जाएगा, और यहां पे CN लगा दो। H को हटा दो क्योंकि H कभी भी बॉन्ड उसमें नहीं दिखाते, ठीक है। तो CN बन गया आपके पास सियानोहाइड्रीन। नेक्स्ट यहां पे देखोगे CN माइनस निकलेगा, और CN माइनस निकल के डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, OH बना दिया। यहां पे CH3 था, और ऐड क्या हो जाएगा, CN। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐड क्या हो जाएगा, CN। सिंपल स्टेप में। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको याद रखेंगे। जब HCN बनाते हैं, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्यों रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, क्योंकि जब आप इसमें इस प्रोसेस में CN डालोगे तो HCN हो जाएगा। जब आप रिमूव कर दोगे तो वापस ये रिएक्शन यहां आ जाता है। जब आप वापस रिमूव करोगे तो रिएक्शन वापस एल्डिहाइड कीटोन में ट्रांसफर हो जाएगा। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। और ध्यान रखें, बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन हमेशा बेसिक मीडियम में कराई जाएगी। CN रिमूव कर दो। CN क्या है, एसिड है, एसिडिक मीडियम में है। हाइड्रोजन साइनाइड बेस डाल दो, रिएक्ट कर जाएगा। या हाइड्रोलिसिस करा दो, अमोनिया गैस बन जाएगा, COH बन जाएगा, अलग अलग टूट जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे HCN है। HCN इन द मीडियम्स, ए बेसिक मीडियम दिया होगा तो CN माइनस है। CN माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, और कार्बन पे अटैक करके डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, और खुद जाके वहां पे अटैच हो गया, यानी कि CN जाके लग गया। दिस इज नोन एज सियानोहाइड्रीन। सेम यहां पे भी होगा, CN माइनस बनेगा, और CN माइनस में ये माइनस चार्ज जाके यहां पे अटैक कर देगा, और माइनस चार्ज अटैक करेगा CH3, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड फाइनली आपके साथ H बन जाएगा। एंड जो अटैच हुआ है वो है CN, सियानोहाइड्रीन। सेकेंड रिएक्शन, पहला रिएक्शन आपने पढ़ा एडिशन ऑफ HCN। सेकेंड रिएक्शन आप पढ़ोगे एडिशन ऑफ NaHSO3। ये NCERT की रिएक्शन है, और कुछ साल पहले ही पूछा गया है, एडिशन ऑफ NaHSO3।
सोडियम बाइसल्फाइड बोलते हैं। सेकेंड रिएक्शन इज एडिशन ऑफ NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। अब सोडियम बाइसल्फाइड में आपको दिख रहा है कि न्यूक्लियोफाइल इज HSO3 माइनस। इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, एक बन जाएगा O माइनस और एक बन जाएगा आपके पास OH। दिस इज HSO3 माइनस। HSO3 माइनस किसी भी कार्बोनिल पे अटैक करेगा, यहां पे लगा लो CH3, यहां पे भी लगा लो CH3, किसी भी कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो क्या इस यहां पे चला जाएगा? क्या दोबारा बना लो। HSO3 में सल्फर है, 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। एक पे क्या आएगा? माइनस। कहां पे? नेगेटिव के पास। तो हाइड्रोजन क्या बन गया? एक एक बॉन्ड बना के स्टेबल, O माइनस एक बॉन्ड बना के स्टेबल, सल्फर के पास डबल बॉन्ड हो और यहां पे क्या आ जाएगा? लोन पेयर। यही बनेगा। HSO4 थोड़ी बना रहे हैं, HSO3 बना रहे हैं, ठीक है। दिस इज HSO3 माइनस। अब देखो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जब यहां पे अटैक करेगा तो इस कार्बन पे आएगा। क्या कार्बन डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट होगा? यहां पे CH3 था और रहेगा, यहां पे भी CH3 था और रहेगा। आप इसमें सिंपली क्या जुड़ जाएगा? OSO2H। क्या ये बन गया आपके पास? OSO2H जाके जुड़ जाएगा, OSO2H जाके जुड़ गया। अब देखोगे ये सिंगल बॉन्ड O माइनस में कन्वर्ट हो गया है, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड O माइनस में गया है। लेकिन आप बोर्ड पे ध्यान दो, यहां पे कोई मीडियम नहीं लिया गया है। HCN में याद करो बेस लिया जा रहा था, सॉरी हाँ बेस ले रहे थे, OH माइनस ले रहे थे, NaOH के OH ले रहे थे। HCN के हर केसेस में बेस लिया जा रहा है, OH माइनस। देखो HCN के हर केस में हमने बेस लिया है, बट इस केस में सोडियम बाइसल्फाइड में हमने कोई मीडियम नहीं लिया है। अब अगर मीडियम नहीं लिया है तो इसको H प्लस कहां से मिलेगा? तो H प्लस क्या होता है? इंट्रामोलिक्यूलर ट्रांसफर होता है। क्या यहां पे H दिख रहा है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन दिख रहा है, अब सॉल्वेंट यहां नहीं है तो बाहर से H प्लस नहीं मिलेगा, तो मोलिक्यूल के अंदर से ही H प्लस ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पे क्या होता है? अगेन इंट्रामोलिक्यूलर यानी कि सेम मोलिक्यूल में H प्लस ट्रांसफर, इंट्रामोलिक्यूलर H प्लस ट्रांसफर होता है। अब देखो इंट्रामोलिक्यूलर H प्लस ट्रांसफर करोगे तो ये OH बन जाएगा, ये CH3 बन जाएगा, ये CH3 पहले से है, यहां पे जुड़ जाएगा OSO2 माइनस और इसको सेटिस्फाई करेगा Na प्लस, जो आपके रिएक्शन में ऑलरेडी घूम रहा है Na प्लस, ठीक है। तो दिस इज इंट्रामोलिक्यूलर H प्लस ट्रांसफर करके ये OH में कन्वर्ट होता है, यहां पे सॉल्वेंट नहीं है। एडिशन ऑफ NaHSO3 इंट्रामोलिक्यूलर H प्लस ट्रांसफर करके O माइनस से OH बनता है, इंट्रामोलिक्यूलर H प्लस ट्रांसफर करता है। यही इसमें खास बात है। और ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। ये NaHSO3 वाला जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। NaHSO3 का वन लाइनर रिएक्शन है कि यहां पे HSO3 माइनस अटैक करेगा, सॉल्वेंट है नहीं तो इसलिए H प्लस इंट्रामोलिक्यूलर ट्रांसफर होगा, प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बनेगा, के लिए यूज होगा। लेकिन क्या इसकी रिएक्शन आप देखोगे तो ये तो हमने कीटोन से रिएक्शन कराई है, हम यहां लिख रहे हैं प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, तो ये एल्डिहाइड के लिए यूज होता है सेपरेशन के लिए, बट ऐसा नहीं कि कीटोन से रिएक्शन नहीं करेगा। इट इज यूज्ड फॉर, देखो यहां पे, इट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, बट ऐसा नहीं है कि वो रिएक्शन कीटोन से नहीं करेगा,
वो रिएक्शन हर से करेगा। क्यों? यहां न्यूक्लियोफाइल है और यहां इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है। न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर पे आराम से जाके अटैक कर देगा। बट सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, सेपरेशन किसके लिए होगा? प्यूरिफिकेशन के लिए। वो केवल और केवल एल्डिहाइड के लिए होगा। अब देखो ध्यान से, यहां पे मान लो सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन कैसे होगा उसको समझते हैं। देखो स्टेरिक हिंड्रेंस तो सीएन में भी लगेगा। देखिए ध्यान से, कीटोन में आपके पास ये एक मिथाइल ग्रुप है, ये एक मिथाइल ग्रुप है। स्टेरिक हिंड्रेंस की बात तभी आती है जब एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो। ये तो प्लेन में है, पूरा एक ऊपर से खाली अटैक करने के लिए, यहां नीचे से खाली अटैक करने के लिए कहां से हिंड्रेंस लेगा? माना कि मिथाइल ग्रुप साइड में है, प्लस आई लगेगा। हाँ इलेक्ट्रो, यहां पे आप कह रहे हो कि डेल प्लस है, प्लस आई से स्टेबल कर देगा, है ना? वैसे तो फिर मान लो यहां एल्डिहाइड रखते हैं, तब भी तो थोड़ा बहुत दे रहा होगा, बट रिएक्शन करेगा। प्लस आई मैंने बोला ना, इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं है कि उसको पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दे। भाई ऑक्सीजन यहां खींच भी तो रहा है। आप ये क्यों सोच रहे हो कि ये दे ही रहा है? ऑक्सीजन खींच भी तो रहा है अपनी तरफ। तो अगर CH3 दे रहा है तो ऑक्सीजन खींच भी रहा है, तो उस कार्बन के पास तो अल्टीमेटली कम ही है। तो कार्बन के पास अल्टीमेटली कम है, इसलिए वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है। खैर, पहले हम यहां आ रहे थे कि प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन करता है कैसे। देखिए ध्यान से, Na+ और HSO3 माइनस। अब HSO3 माइनस में ये अटैक करता है OSO2H बना के, ऑक्सीजन पार्ट इसका अटैक करता है। तो क्या कार्बन जो है H है यहां पे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O- में कन्वर्ट हुआ, और क्या बन गया यहां पे? OSO2H। OSO2H। अब प्यूरिफिकेशन कैसे होता है ध्यान दीजिए। मान लीजिए एल्डिहाइड के साथ कोई भी यहां पे कुछ इंप्यूरिटी है, यहां पे मान लीजिए एल्डिहाइड प्लस इंप्यूरिटी है, हमें नहीं पता इंप्यूरिटी क्या है, कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड के साथ कोई भी इंप्यूरिटी है। अब जैसे ही हम उसमें NaHSO3 डालते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड डालते हैं, क्या एल्डिहाइड अपनी प्रॉपर्टी हटा के अल्कोहल में चला जाएगा? क्या एल्डिहाइड अपनी प्रॉपर्टी अल्कोहल में डाल रहा है? तो एल्डिहाइड क्या वहां से ब्रेकडाउन हो चुका है? एल्डिहाइड अपनी ब्रेकडाउन कर रहा है, तो क्या अगर मान लो उसके साथ कोई इंप्यूरिटी बॉन्डेड होगा, तो क्या वो भी ब्रेकडाउन होगा इस प्रोसेस में? तो यहां से जब एल्डिहाइड ब्रेकडाउन हो रहा है, इंप्यूरिटी भी ब्रेकडाउन हो रहा है साथ में। अगर मान लो सॉल्वेंट बाहर से लेते, तो हो सकता था इंप्यूरिटी भी बाहर से आ जाए, बट यहां पे क्या बाहर से ले रहे हैं? नहीं। क्या अंदर अंदर ही H+ ट्रांसफर हो जा रहा है, तो बाहर से इंप्यूरिटी आने का भी कोई केस नहीं है। तो जो इंप्यूरिटी था वो डिसॉल्व हो गया क्योंकि ब्रेकडाउन हो गया। दूसरा चीज, बाहर से कोई H+ नहीं आ रहा है, बाहर से सॉल्वेंट नहीं आ रहा है, देयरफॉर ये प्यूरिफाई हो गया है। तो CH3 COH H और यहां पे OSO2 माइनस Na+ बन गया है। प्यूरिफिकेशन जुगाड़ू मेथड है प्यूरिफिकेशन का, कि जो एल्डिहाइड था, मान लो एल्डिहाइड में कोई कार्बन से बॉन्डेड होगा इंप्यूरिटी, तो वो इंप्यूरिटी वो भी टूटेगा। कार्बन ऑक्सीजन से कोई बॉन्ड है वो भी टूट गया, इंप्यूरिटी भी टूट गया, और साथ साथ में बाहर से H+ आता, हो सकता है H+ के साथ साथ इंप्यूरिटी आ जाए। तो बाहर से ना लेके हम क्या कर रहे हैं? इंट्रामोलिक्यूलर ट्रांसफर कर रहे हैं, और इंट्रामोलिक्यूलर ट्रांसफर हो रहा है तो कोई इंप्यूरिटी बाहर से नहीं आ रहा है, देयरफॉर ये जो एल्डिहाइड है वो प्यूरिफाई हो जाएगा। लिखिए, ये लिखना है, हो गया? इसके बाद इसकी रिएक्शन है एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हेमी एसिटल और एसिटल बनाना, कीटल, हेमी कीटल और कीटल बनाना, दैट इज ऑलरेडी कवर्ड। दो रिएक्शन हो गया, तीसरा रिएक्शन आता है एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड। एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड कवर्ड है,
एडिशन ऑफ एल्कोहल, ये भी कवर्ड है। अब ये पढ़ना है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव, मैंने आपको एक बार और बताया है कि जब भी अमोनिया की रिएक्शन आ जाए वाटर रिलीज कराना है। पूरा अमाइन चैप्टर में हम यही इसी मेथड से सारा प्रोडक्ट लिख पाएंगे। जब भी अमोनिया की रिएक्शन आ जाए तो आपको क्या करना है, सीधा का सीधा एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, वाटर रिलीज कराना है। देखो जरा ध्यान से, मान लो मेरे पास कोई कार्बोनिल पड़ा हुआ है और उसकी रिएक्शन मैंने अमोनिया से करा दी NH3 से, तो NH3 को ना मैं लिखने का बस तरीका बदल दिया, NH2H कर दिया है। NH3 को लिखने का तरीका बदल दिया, तो अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव विल ऑलवेज लूज वाटर, यहां से वाटर रिलीज हो जाएगा। और वाटर रिलीज होकर आपके सामने क्या बन जाएगा, वाटर रिलीज हो गया तो क्या यहां पे C डबल बॉन्ड N हो गया है, देखो बीच से वाटर गायब हो गया, और क्या हो गया आपके सामने H। अब यहां पे अमोनिया होगा तो H आएगा, अमोनिया को कोई डेरिवेटिव होगा तो इसकी जगह पे कुछ और आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखो ऊपर वाले में भी आपके सामने इसको वाटर रिलीज कराना है। जब भी अमोनिया या उसका कोई रिएक्शन हो एल्डिहाइड कीटोन के साथ, वाटर रिलीज करा दो एंड द प्रोडक्ट विल बी दिस। Z कुछ भी होगा, Z कुछ भी हम चेंज कर सकते हैं, आगे जाके हम Z चेंज कर करके बता रहे हैं अभी आपको। तो अमोनिया और उसके डेरिवेटिव की अगर कोई रिएक्शन हो तो आपके पास वाटर रिलीज करना है और वाटर रिलीज करके इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। एक एक करके पहले प्रोडक्ट देखो, लिखना बाद में, पहले प्रोडक्ट देखो। मान लो मैंने Z की जगह, ये रहा एल्डिहाइड कीटोन में यही होगा। अब देखो बोर्ड पे इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं NH2O NH2H से, क्या यही अमोनिया की रिएक्शन है? NH2H क्या है? NH3। NH3 क्या हो गया? अमोनिया। अमोनिया की रिएक्शन कराओगे तो क्या आपके पास वाटर रिलीज होगा, और वाटर रिलीज होके जो बनेगा, क्या C डबल बॉन्ड NH बन रहा है? ये क्या है? इसका हम पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, क्या ये आइमाइन है? C डबल बॉन्ड NH को क्या बोलते हैं? आइमाइन। ठीक है, अब मान लो मैंने एल्डिहाइड या कीटोन लिया, इस बार अमोनिया में डेरिवेटिव जोड़ दिया है, कुछ भी जोड़ दिया, R मतलब CH3 C2H5 कुछ भी जोड़ दिया, क्या इस बार वाटर रिलीज होगा? और वाटर रिलीज होके क्या आपके सामने N और R जुड़ जाएगा? क्या इसमें सब्स्टिट्यूटेड आइमाइन हो गया? ये आइमाइन में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड आइमाइन या फिर डेरिवेटिव ऑफ आइमाइन। चलिए, अगर मान लो NH2 के साथ OH लगा हो, अगर मान लो NH2 के साथ आपके पास OH लगा हो, तो क्या यहां भी वाटर रिलीज होगा? और वाटर रिलीज करके C डबल बॉन्ड N, क्या आपके सामने OH आ जाएगा? इसको भी हम लोग कुछ पढ़े थे, ऑक्साइम। क्या हम लोग इसको ऑक्साइम पढ़े थे? C डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइम का फॉर्मेशन होगा। अब मान लो यहां पे आपके पास C डबल बॉन्ड O NH2 के साथ NH2 ही जुड़ा हुआ है, क्या जब भी अमोनिया या डेरिवेटिव होगा वाटर रिलीज होगा? वाटर रिलीज करके क्या आपके सामने NH2 जुड़ जाएगा? क्या ये हाइड्राजीन है? और हाइड्राजीन से जो बना, दिस इज नोन एज हाइड्राजोन। हमने कार्बोनिल की रिएक्शन हाइड्राजीन से कराई, हाइड्राजीन से रिएक्शन करके वाटर निकलने के बाद जो बना दैट इज हाइड्राजोन। यहां पे आ जाओ, अगेन मैं एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन, मान लो NH2 के साथ NH और फिर बेंजीन लगा दो, ये है। क्या हर बार अमोनिया और उस डेरिवेटिव में वाटर का ही रिलीज होगा? वाटर का रिलीज होने के बाद प्रोडक्ट कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड N, N के साथ क्या जुड़ रहा है? NH, NH के साथ क्या जुड़ रहा है? PH, यानी कि बेंजीन रिंग। ये जो बना है दिस इज नोन एज योर फिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन में आपने फिनाइल लगा दिया, क्या बन गया? फिनाइल हाइड्राजीन। और इससे जो बनेगा वो क्या बनेगा? फिनाइल हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजीन से क्या बन गया? फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, मान लो हमने इस डेरिवेटिव में
मेरी एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन मैं करा रहा हूं, NH2, जो इसका डेरिवेटिव है वो इस बार बदल गया। डेरिवेटिव जो बदला है, NH के बाद क्या लगा हुआ है, फिनाइल, और यहां पे लगा हुआ है NO2, और यहां पे लगा हुआ है NO2। क्या ये जो प्रोडक्ट है वो इसको मैं लिख सकता हूं T24 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। इसमें भी जब आप वाटर रिलीज कराओगे, वाटर रिलीज कराने के बाद एक प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड N, फिर क्या बन रहा है NH, फिर क्या बन रहा है बेंजीन, और बेंजीन में आपके पास 2 पे नाइट्रो है और 4 पे नाइट्रो है। तो जो आपके पास प्रोडक्ट बना है उसको बोलेंगे 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। हाइड्राजीन से जो बना है दैट इज नोन एज हाइड्राजोन। और इसी को लास्ट में पढ़ना है बेटा 2,4 डीएनपी टेस्ट। 2,4 डीएनपी यही है, 2,4 डीएनपी डाइनाइट्रो फिनाइल। अब ये देखो, एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन, मैंने NH2 के साथ क्या लगा दिया है, NH C डबल बॉन्ड O NH2। ये जो बना है इट इज नोन एज सेमी कार्बाजाइड। यही 2019 में पूछा गया है, यही रिएक्शन। जब भी अमाइन की रिएक्शन होगी, अमोनिया डेरिवेटिव की वाटर रिलीज होगा, और वाटर रिलीज करके C डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। सेमी कार्बाजाइड से जो बना है सेमी कार्बाजोन। ये दोनों कई बार आपके पास पीवाईक्यूज में आपको देखने को मिल जाएंगे। एल्डिहाइड या कीटोन की अमोनिया और उसके डेरिवेटिव की रिएक्शन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और ये एनसीईआरटी में एक टेबल बना के दिया हुआ है, ठीक है। वही टेबल ही पूछता है आपको बार बार, कोई इसमें वो नहीं होगा, केवल नाम पूछेगा, स्ट्रक्चर पूछेगा, दैट्स इट। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या हो गया, टाइम हो गया। हम्म